नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का समय है, 6 बज चुके हैं और यहाँ मैं शुरू कर रही हूँ प्रसाद बनाने की। खाना बना रही हूँ, मतलब कि जैसे कि कल बताया था, कल हवन हुआ था तो कल गाय को फलाहार दिया था प्रसाद में। तो आज जो खाना बनाएंगे वो देना है। तो मैं गाय जी मानी है और फिर मम्मी व्रत भी खोल लेगी। द्वादशी है ना आज, तो द्वादशी में खुलता है एकादशी का व्रत। तो यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की जल्दी जल्दी। तो ये रख दिया मैंने हलवे का पानी। खाने में मुझे बनाने हैं दाल चावल, हलवा, पूरी और आलू की सब्जी। तो हलवे का पानी मैंने यहाँ पे रख दिया चूल्हे पे, ये रख दिया देखिए। और दाल रख दी है मैंने गैस पे, देखिए सिट्टी लग रही है, गैस पे रख दी। और चावल भिगोए हुए, हलवा बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी चावल। तो इसी तरीके से दोनों लग रहे हैं, रुचि और मैं दोनों कर रहे हैं। रुचि आज कर दिया साफ सफाई का काम, मेरा तो था झाड़ू का काम। मेरा आज खाने की ड्यूटी लग गई, रोज रुचि की लगती है, आज बदल गया दोनों का काम। और रुचि साफ सफाई कर रही है और मैं जब तक खाना बना दूंगी, क्योंकि दोनों ही काम जरूरी, खाने का भी और साफ सफाई का। और बच्चे अभी उठे नहीं, देखे तीनों सोए हुए। उठ गई आरू, हेलो। ये देखिए तीनों सोए हुए, गुड्डू भी, ईशू भी और आरू भी। आरू उठ चुकी है। और ये देखिए ये बैठा नोनू, हेलो करिए नोनू, हेलो। ऐसे करते हैं, हेलो। तो जी मैं बनाती हूँ प्रसाद फटाफट से, फिर आपको दिखाऊंगी क्या क्या बनाया मैंने। यहाँ प्रसाद बनाना शुरू कर दिया और सबसे पहले मैंने पका लिया है शरबत हलवे के लिए। और अब मैं भूनूंगी सूजी और चूल्हे पर ही बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारा खाना बनेगा। प्रसाद जो है ज़्यादा बनेगा तो टाइम भी लगेगा। और सब्जी दाल वगैरह मैं बनाऊंगी गैस पे। दाल मैं रखी आई हूँ, तड़का तो आज लगाना नहीं प्याज वाला, तो वहाँ मैं रखी आई हूँ उबलने के लिए। दाल में नमक मिर्च धनिया जीरा, और जीरे का फिर बाद में तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ मैं जो कढ़ाई वाला काम है वो कर लूँगी। तो सूजी भुन चुकी है और शरबत मैंने पहले ही पका लिया था। तो यहाँ देखिए हलवा बन के तैयार हो गया। और किशमिश याद नहीं रही थी पहले मंगानी, तो थोड़ी सी देर लगी थी उसको मंगाने में बाहर से। फिर बुआ जी लेके आई थी, बाहर ही दुकान है घर के, तो साथ साथ ही मंगा के धो के फिर मैंने डाल दी थी। तो हलवा जो है बन के तैयार हो गया। अब मैंने रख दी है पतीली चावलों के लिए। और आप बोल रहे थे कि चावल मतलब प्रसाद इसमें पक्का ही खाना बनता है, तो इसमें जो एकादशी का व्रत होता है तो हमारे यहाँ इसमें दाल चावल भी ज़रूर बनाते हैं। वैसे तो मैंने हलवा पूरी भी बनाया है, लेकिन दाल चावल इसमें ज़रूर बनाते हैं। तो यहाँ चावल भी बन गए, तो चावल मैंने निचोड़ दिए हैं। और बस सब्जी दाल तो बन गई, देखिए गैस पे बन गई थी। और इसमें मैंने तड़का लगा दिया जीरे का। और इधर मैंने आलू टमाटर भी बना दिए, उसमें भी जीरे का तड़का लगा के टमाटर डाल के तड़का लगा दिया। तो सब्जी भी बन के तैयार होगी। अब हम आ गए हैं बाहर चूल्हे पे, अब बनानी है पूरी। तो पूरी बना रहे हैं मैं, रुचि और बुआ जी पेड़ी बना रही, रुचि दबा रही है और मैं फटाफट से सेक रही हूँ। और चूल्हे पे ये काम ना बहुत जल्दी हो जाते हैं। वैसे तो देखो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा इनमें, लेकिन जब चूल्हे पे ये काम करते हैं ना बहुत जल्दी बन जाते हैं पूरी वगैरह, टाइम कम लगता है। और जब ज़्यादा चीज़ बनाते हैं तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। थोड़े में तो चलो गैस पे भी कर लो। तो यहाँ बस हम बना रहे हैं और मम्मी लगा रही है, गाय को जिमाना है ना, तो गाय का जो प्रसाद है वो लगा रही है। उसमें हलवा पूरी और दाल चावल रखेगी। मैं सारी वो 27 गाय जो कल जिमाई थी, कल तो फलों से जिमाई थी, मतलब एकादशी वाले दिन। और फिर जब व्रत खोला तो फिर इनको जो प्रसाद बनाया था भोजन वो उससे जिमाई थी। तो अनुज भैया और कन्हैया गाय को जिमाने चले गए थे। और यहाँ देखिए जो हमारी कन्याएं हैं, फिर हमने उनको भी जिमा दिया। और आरू बहुत रो रही थी, बहुत परेशान करा कल आरू ने बहुत ज़्यादा। वैसे तो इतनी तंग नहीं करती, लेकिन कल रोती रही, पता नहीं क्या जिद चढ़ गई उसको। और यहाँ मम्मी बुआ जी प्रसाद तो बन गया था, मम्मी बुआ जी दे रही है दोनों। और फिर मैंने इनको मोली और तिलक भी लगा दिया, मोली भी बांध दी सबको। और ईशु गुड्डू और जो बुआ जी की पोती आई हुई है इशिता है इसका नाम, ये है। और पोता भी बैठा है। और वो आरू नहीं बैठी थी क्योंकि आरू का मूड खराब था। फिर रुचि थोड़ी देर लेके बैठी, लेकिन बैठी नहीं। तो जी जैसे कि आपको बताया, हमने कथा करवाई थी और कथा का काम सारा हो गया। मम्मी ने जो अर्पण किया
बांधा मतलब किया वो सारा आज उसकी जो विधि है वो सारी संपूर्ण होगी। तो इसमें बुआ जी आई हुई है, ये बड़े वाली और छोटे वाली बुआ जी तो कई दिन से आ रही थी, तो आज इनकी विदाई है और विदाई के लिए लेके आए हैं हम कपड़े। बुआ जी इनके नहीं, हम तो सारी बुआ जी के लाए हैं, 5 बुआ जी हमारे, तो है तो 30 है लेकिन ये भगवान जी के पास चली गई और अब 5 है, तो 5 के लेके आई। मैं आपको दिखा दूं कि बुआ जी के लिए हम क्या क्या लेके आए। ये है एक धोती, जो सबसे बड़े वाली बुआ जी है ना हमारी, इनसे भी बड़ी है, वे धोती पहनती है, तो टेरीकोट की जो धोती होती है तो उनकी तो लेके आए धोती। एक तो ये देखिए ऐसे जो टेरीकोट की होती है जो बड़े आदमी पहले पहनते थे और बुआ जी अब भी पहनती है, ये वाली बुआ जी भी और इनसे बड़ी जो बेटी। तो एक की बड़े वाली की तो ये लेके आए और जो ये है बुआ जी इनकी ये लेके आए। ये थोड़ा डार्क से कलर की पहनती है तो इनकी डार्क कलर की लेके आई, जो जैसा पहने हैं उसी के हिसाब से लेके आए। ये है दोनों बुआ जी की और इनके साथ ये पैंट शर्ट है दोनों धोती के साथ। और 2 बुआ जी होगी और 3 ही है। एक की लेके आई ये वाली साड़ी, 3 बुआ जी हमारी साड़ी पहनती है, ये वाली भी एक इनसे छोटी और एक इनसे बड़ी, तो तीनों की साड़ी लेके आई। इनकी पसंद है जो भी ये रखना चाहेंगी अपनी समस्या रख लेंगे अपनी पसंद से। एक तो ये लेके आई शिफॉन का कपड़ा, इसका बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छी है, देखिए लाइट सा कलर है। और एक बुआ जी की लेके आई ये वाली, तो पन्नी में सभी निकल गई, देख रहे थे ना असल में निकल गया, मैं इसकी तय लगा दूंगी। तो देखिए इसका कपड़ा बिल्कुल ऐसा है जैसा मलाई हो, बिल्कुल सॉफ्ट। एक बुआ जी की ये लेके आई, बाद में तय करके रख दूंगी, अभी देर हो जाएगी। और एक बुआ जी की लेके आई ये वाली, बहुत सुंदर है, बिल्कुल अच्छा मलाई सा कपड़ा इनका दोनों का। और जो है उसका वो है शिफॉन का। तो 3 साड़ी है, बुआ जी अपनी पसंद से ले लेगी, जो भी लेनी, जो आ रहा उसकी पसंद करवाएंगे, जो नहीं आया उसका जो बाद की वो लेंगे। तो 3 बुआ जी की तो ये साड़ी होगी। और अब है इशिता की बारी, ये गुड़िया आई है, ये बुआ जी की बहुत 3 की, तो इसका जोड़ा, क्योंकि ये पहली बार आए हमारे यहाँ पे और बच्चों के लिए तो होता ही है। ये देखिए देखिए इशिता आ जाएगा, ये स्कर्ट और ये तो ये इशिता का जोड़ा है, ईशु के साथ की है, ईशु से 27 दिन बड़ी है। तो ये है इसका, और इसका कलर भी मुझे बहुत पसंद आया, ओनियन सा कलर है, पिंक ओनियन सा। तो ये तो इसका नहीं हम लाए है ना, तो नहीं लेगा लड़का तो है नहीं, वो कह मैं तो अपने घर जाऊंगा। और ये है नोनू का, इसका ये टी शर्ट और ये इसकी नेकवेयर। और इनके दोनों बहन भाइयों के हैं ये। और बुआ जी को जैसा ये रहेगा गई, इनके 2 जोड़े पड़ते हैं, एक बुआ जी का सूट है, ये तो घर से ही दे दिया क्योंकि ना एक तो ज्यादा चावे बुआ जी को। तो ये एक सूट है और एक ही है पप्पा जी के नाम का। तो जी ये है जो हम लेके आए और मैं पैक कर देती हूँ बुआ जी का बैग, शाम को जाने की तैयारी है इनकी, आएंगे लेने के लिए। जो छोटे वाली बुआ जी है, ये 2 बुआ जी एक ही घर में है, जो छोटे वाली है वो आएंगी लेने के लिए इनको। देखते हैं कौन आएगा, अभी तो प्रोग्राम हो ही है, पास में ही है इनका गाँव, ज्यादा दूर नहीं है, तो बस जब जाएंगे तब दिखाऊंगी आपको क्या चीज अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना इन सारे कपड़ों में से। और यहाँ देखिए ये आई हुई है बुआ जी की बहू, बुआ जी को लेने के लिए। जो छोटे वाली बुआ जी मैंने बताया था ना, 2 बुआ जी एक ही घर में, तो ये उनकी छोटे वाली की बहू आई है। बुआ जी तो नहीं आ पाई, वे डॉक्टर हैं, तो फिर ऐसा ही होता है, उनका टाइम बहुत कम लगता है। तो फिर वो भैया ये उनकी वाइफ आ गई थी बुआ जी को लेने के लिए। वो तो कोई भी आ जाओ, इनके बच्चे भी थे, तो काफ़ी देर मतलब हमने अच्छे से बैठे, चाय पानी पी, बातें की बहुत देर। और शायद मेरे सामने ये पहली बार आई है हमारे यहाँ पे।
और मम्मी बैठी है और बुआ जी भी बैठी है। एक दूसरी बुआ जी दूसरी खाट पे इधर ही बैठी है, उन्हें दिखाई नहीं दे रही कैमरे में। तो सब बैठे रहे काफ़ी देर तक, सबकी बातें चली खूब। और जब सब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो पता नहीं चलता कहाँ कहाँ की बातें हो जाती हैं। तो यहाँ बस लगे हुए हैं सब। और उसके बाद फिर जाएंगी बुआ जी। बुआ जी का थैला तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, जब आपको सामान दिखाया था पैकिंग वगैरह हो गई थी कंप्लीट। और इनको जाना है आज, फिर ये बाद में जाएंगी राजस्थान। राजस्थान रहती हैं ये छोटे वाली बुआ जी कोटा में। तो ये अपने गांव आई हुई थी, और जब गांव आते हैं तो फिर यहाँ भी आ जाती हैं, 2-4 दिन यहाँ पे भी रह लेती हैं। तो बस अब है इनका जाने का समय आज बुआ जी। लो अलग स्टाइल है कुछ। और यहाँ देखिए सबका मेल मिलाप हो रहा है, और ही मैं इनके साथ भी बातें कह रही हूँ कि आई आना वहाँ पे भी पिंजौर। और वो ही ये भी बहुत अच्छी आदत की हैं ये भी, जो ये मेरी देवरानी लगती है। तो बस हो गई है बुआ जी की विदाई, अब जा रहे हैं इनको छोड़ने बाहर। गाड़ी लेके आए थे ये जो देवर देवरानी है मेरे, दोनों बुआ जी को लेने के लिए। तो बस देखिए जा रहे हैं, और आज बुआ जी की विदाई भी होगी। और जो ये बड़े वाली बुआ जी तो कल ये भी चली जाएंगी, और बस फिर घर खाली सा हो जाता है। और जब लड़की देखो कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जब अपने घर से जाती है ना तो मन उदास होता ही है। देख ले बुआ जी इतनी मतलब बुजुर्ग होगी, इतने साल से जाती है, लेकिन एक बार ना मन बहुत दुखी हो जाता है। तो जी खैर ये तो सभी का है रस्म रिवाज सबकी है, सबके साथ ऐसा ही होता है। और बुआ जी बस चली गई है, और अब बस हम लगेंगे अपने काम पर। और वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।